हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेस कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। जिनके साथ भी आप जिस भी प्रकार के रिश्ते में हैं, याद रखिए ये जो रीडिंग है जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, तो जब भी आपके सामने आएगी आपको कोई ना कोई मैसेज या गाइडेंस इस रीडिंग के माध्यम से जरूर मिलेगा। सबकॉन्शियस माइंड को अपने आप जीरो करते हुए रीडिंग की एनर्जीज के साथ कनेक्ट करें। जो जो चीजें रेजोनेट करती हैं उन्हें आप क्लेम कर सकते हैं, जो चीज आपसे रेजोनेट नहीं करती हैं उन्हें आप इग्नोर कर सकते हैं या उन्हें आप जाने दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन एंड करंट फीलिंग्स। क्या है इस वक्त इनकी करंट सिचुएशन और अकॉर्डिंगली इनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। हे यूनिवर्स, मुझे प्लीज गाइड करिए। मेरे व्यूअर्स अपने लव लाइफ में जिस भी व्यक्ति के साथ डील कर रहे हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, इस वक्त उनके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या करंट सिचुएशन है उनकी। हमारे पास कार्ड नंबर 1 है 6 ऑफ कप्स, सेकंड वी हैव पेज ऑफ कप्स, वी हैव द वर्ल्ड एनर्जी विद द एम्परर। करंट फीलिंग्स क्या है, मुझे प्लीज गाइड करिए यूनिवर्स। करंट फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स। बॉटम से एनर्जी है द मून की। मैंने करंट फीलिंग्स की भी जो कार्ड्स हैं वो साथ में निकाल लिए हैं। तो सबसे पहले गाइस आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन पर आते हैं। करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन में ऐसा नजर आ रहा है कि आपके पार्टनर अपने लव लाइफ में उसको अपना प्रपोजल, उसको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं जो इनकी लाइफ में यादें लेकर बैठा है, जिसके साथ इनका 6 साल, मिनिमम 6 महीने और या फिर इसके बीच के टाइम फ्रेम तक के कनेक्शन में रहा है, जिसके साथ इन्होंने दोस्ती समझी है, जिसके साथ इनके प्यार और इमोशंस जो है वो बढ़े हैं और जिसकी तरफ ये भी जेन्युइन रहे, कहीं ना कहीं इनका इन्वॉल्वमेंट रहा है। ठीक है, यानी कि ये आप हो सकते हैं अगर आपके साथ इनका कनेक्शन रहा है। ठीक है, आपके ये दोस्त रहे हैं, आपके ये क्रश रहे हैं, या आपके बीच में रिलेशनशिप रहा है, या आप इनसे मैरिड है, बट आपकी ही मेमोरीज इन्होंने अगर होल्ड करके रखी हैं तो आपके पार्टनर अपने लाइफ में आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, इनको चाहिए इनके लाइफ में अब कंप्लीशन आ जाए, ये एक डिसीजन पर अब कायम होना चाहते हैं। ऐसा डिसीजन जो काफी समय से इनके दिल और दिमाग में दिख रहा है, किससे रिलेटेड, कंप्लीशन से रिलेटेड। हमारे पास यहाँ पर 2 मेजर अरकानाज हैं, द वर्ल्ड एंड एम्परर, और 2 माइनर अरकानाज हैं और बॉटम से द मून की एनर्जी है। आपके पार्टनर छुपा रहे हैं कि आपके पार्टनर को लव लाइफ में अब सक्सेस चाहिए। ठीक है, ये चाहते हैं कि इनके लव लाइफ में इन्हें सक्सेस मिले। कब तक ये यूं ठोकरे खाते फिरेंगे या एक अनसेटिस्फाइड एनर्जीज के साथ अपने लाइफ में टाइम पास करते रहेंगे। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अपने लाइफ में अब बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे होता है ना, एक के साथ सेटल हो जाना, एक के साथ चीजें आगे बढ़ाना, एक को ही अपने प्रेमी जीवन में अलाउ करना, ये आपके पर्सन की करंट एनर्जी दिख रही है, करंट सिचुएशन। ठीक है, ये यहाँ पे नजर आ रहा है। स्पेसिफिकली आपको लेकर करंट फीलिंग्स क्या है। वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, 6 ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, हेरोफेंट, वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स, Knight of Pentacles, the Tower Moment, 2 of Wands, the Star, 4 of Cups,
किंग ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन एंड टू ऑफ कप्स। सी, पार्टनर की करंट फीलिंग्स की बात करें, स्पेसिफिकली करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, करंट एनर्जी के अकॉर्डिंगली आपको लेकर के आए, तो आपके पार्टनर का जो इन एंड आउट था आपके लाइफ में, आपके साथ अट्रैक्शन की एनर्जी से डील करना, टाइम पास करना, जो जो चाहिए अपने सेल्फिश रीजन से आपके साथ कनेक्शन को मेंटेन करना, मर्जी से जाना, मर्जी से आना, तो ऐसी वजह से आपके पार्टनर आपसे मूव ऑन कर गए। अभी कैसा है इनको कि इनको किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी चाहिए आपके साथ में, कि अब ये आपको अपना कमिटमेंट ऑफर कर दें, ये आपके साथ इस रिश्ते को बनाए, एक जमीन दें और आपके साथ ही वन एंड ओनली वाली फीलिंग के साथ आगे बढ़े। ठीक है, चाहे वो फिजिकल इंटीमेसी हो, चाहे वो लव इमोशंस का एक्सचेंज करना हो, या रिश्ता आपके साथ स्टेबल करना हो, पक्का टाइप का, कि जैसे आप है तो बस आप ही रहे इनके लाइफ में और फिर ये किसी और की तरफ ना देखे। ये बहुत जल्द ही आपको प्रपोजल दे सकते हैं, ये सोच रहे हैं कि आपकी तरफ प्रपोजल रखें आपके साथ इस रिश्ते में। इनको ऐसा लगता है कि न्याय करना चाहिए, आपकी तरफ एक डिसीजन पेंडिंग है जो इन्होंने काफी समय से नहीं लिया है, और कहीं ना कहीं आप इस डिसीजन के बारे में जानते भी हैं, समझते हैं कि मेरे पार्टनर ने ये चीज मुझसे कही थी और उसने नहीं पूरी करी, उसने नहीं निभाई, उसके कमिटमेंट जो थे वो फेक थे। इनको आपके साथ वही अनफिनिश्ड बिजनेस फील हो रहा है कि मुझे इससे रिलेटेड डिसीजन लेना है, चाहे ये कोई लीगल सिचुएशन हो सकती है, इवन ये कोई शादी वाला सिचुएशन हो सकता है। ठीक है, कि आपसे शादी करनी हो ट्रेडिशनल वैल्यूज के साथ में, हमारे पास हेरोफेंट एनर्जी देखिए, इवनली यहाँ पर एनर्जी है कि पूरे नॉलेज विजडम के साथ इस रिश्ते में आपको न्याय दे पाए अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट्स के जरिए। ठीक है, कारण क्या है कि इससे पहले ये गलती कमिटमेंट की कर चुके हैं, कमिटमेंट के नाम पर धोखा देना, या कमिटमेंट के नाम पर 2-3 साल और लटका देना, या आता पता ही नहीं फ्यूचर का। तो इनको वही चीज है कि ये आपके साथ अब ये गलती ना करे, ये जो टावर मूवमेंट आ गया है इनके बहुत ही ज्यादा इमेच्योर एनर्जी की वजह से, तो वो सिचुएशन बैलेंस हो जाए। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि इंडिविजुअली भी इनके लाइफ में, स्पेशली बोलूंगी आपको कि 2 महीने या फिर 2 साल तक के पीरियड के अंदर से कुछ ऐसे टावर मूवमेंट्स चल रहे हो कि ये काफी परेशान हो, जैसे कि इनको घर से ही निकाल दिया या इनका घर सेल हो गया। ठीक है, नॉट बिकॉज ऑफ प्रॉफिट रीजंस, बट अचानक से कुछ चीजें खराब होना, इनकी जॉब चले जाना, इनके अपने लोगों की डेथ होना, या उनको कुछ बड़ी समस्याएं हो जाना, कुछ ऐसा जहां पर कनेक्शंस ब्रेक हुए हों, या कुछ ऐसी स्थिति का सामना किया हो जो डेथ रिलेटेड हो, ट्रांसफॉर्मेशन रिलेटेड। तो आपके पार्टनर अब इस रिश्ते में गिव एंड टेक को समझ पा रहे हैं कि आपके साथ बैलेंस ना करने की वजह से हो सकता है कि ये कोई कर्मा क्रिएट कर लिए। अब दे आर फीलिंग कि इनको इक्वली इन्वेस्ट करना है इस रिश्ते में, आपसे ले तो लिया प्यार लेकिन आपको दिया नहीं, आपको एफर्ट्स नहीं दिए। ये इनकी विश भी है कि अब ये क्योंकि सेटल होना चाहते हैं तो इन्हें आपके साथ आगे कंटिन्यू करना है। ठीक है, जब ये चाहते हैं, यही बैलेंस करना चाहते हैं, तो इन्हें कौन रोक सकता है। ये किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से तैयार है ग्राउंड लेवल पर ग्राउंडेड डिसीजन बनाने के लिए आपकी तरफ। ठीक है, कुछ लोगों के पार्टनर इस असमंजस में भी दिख रहे हैं कि आपका प्रपोजल पहले रिजेक्ट कर दिया है, गलती रही है, तो ये आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं, कंफ्यूज है कि मैं उसे क्या बोलूं, कैसे फेस करूं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एनर्जी ऐसी है कि ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आप इन्हें, तो मैनिफेस्टेशन तो पूरी होती है। आपके पार्टनर आपको फिर भी ये कप ऑफ लव ऑफर करें, और जिनके में ऐसा सिचुएशन नहीं है, ठीक है, तब भी आपके साथ कुछ क्रिएट करके ये दम लेंगे, क्योंकि इनका ध्यान आपके साथ फॉरवर्ड मूवमेंट की तरफ है, आपके साथ इस रिश्ते को आगे ले जाने की तरफ है। ये आपको दिन दिन मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपके साथ एक नई शुरुआत, आपके साथ रीयूनियन में आकर ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपका और इनका रीयूनियन हो और ये आपके साथ नई शुरुआत करें, चाहे वो शादी है, चाहे वो लव रिलेशनशिप आगे कंटिन्यू करना है कमिटमेंट के साथ में, बिजनेस पार्टनरशिप के साथ में, बट इन्हें चाहिए कि ये रिश्ता रहे। और क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये इस रिश्ते में, अब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनको और हर्ट नहीं होना पड़ेगा, ये ब्रोकन एनर्जीज में ही आपको प्राप्त करना चाहते हैं, नई शुरुआत के लिए तैयार हैं। दुनिया से बड़े सारे धोखे इन्हें मिले हैं, कहीं आपको छोड़कर जाने की कोशिश करी है ना, तो बराबर लात पड़ी आपके पर्सन को। ठीक है,
मतलब कि इनको कहीं धोखा मिला हो या लोगों ने इनको इस्तेमाल करने की कोशिश की हो, बट मल्टीपल चॉइसेस से धोखा खाने की एनर्जी है। इनके विशेस फुलफिल नहीं हो पाई हैं। सोचा इन्होंने ये था कि आगे खुश रहेंगे अपने लाइफ में या ये कभी आपकी तरफ पलट के भी नहीं देखेंगे, बट हुआ नहीं ऐसा। टू ऑफ कप्स क्यों चाहते हैं, प्यार करते हैं ये मेरे व्यूअर्स से, उनके पार्टनर। यस, अब इन्हें आपका प्यार चाहिए जो कहीं ना कहीं आप शो नहीं कर रहे, या हालात इतने खराब है कि आप शो नहीं कर पाएंगे, शो नहीं कर सकते, ठीक है, या आप नाराज हो गए हैं, आप अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहे हैं। अब इन्हें आपका प्यार चाहिए, ये आपको हील करना चाहते हैं, आपको भी इस सप्रेशन से बाहर निकालना चाहते हैं, नाराजगी आपकी खत्म करना चाहते हैं। इन्हें इस वक्त आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन भी फील हो रहा है, और ये आपकी तरफ ऐसा लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं जिससे इस रिश्ते में हीलिंग हो ढेर सारी, और आपकी तरफ पावरफुल एक्शन ये ले सके। आपसे रिलेटेड जिक्र इनके घर परिवार में हो रहा है, ठीक है। हो सकता है कि ये एक फ्रेंड सर्कल में जो भी कॉमन लोग आपके रिश्ते में रहे, वो अक्सर आपके बारे में बातें कर रहे हैं, और इनको ऐसा लग रहा है कि यार शी और ही इज द वन जो मेरे लिए सही है, ठीक है। एक पॉजिटिव डिस्कशन यहाँ पे दिख रहा है, जहाँ पे इस रिश्ते में इनको लग रहा है कि एफर्ट्स डालें, और ये भी यही चाहते हैं, क्योंकि इनको भी तकलीफ हो रही है आपसे दूर रह के। इनको आपके साथ लव लाइफ में नई शुरुआत करनी है, हर तरीके से चीजें आपसे क्लियर कट 1-to-1 कॉन्वर्सेशन के जरिए सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है इस रिश्ते में, उनको इन्हें क्लियर करना है, ठीक है। तो ये आपके पर्सन की करंट सिचुएशन और करंट फीलिंग्स आई हैं निकल के। आइए देखते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा आने वाले टाइम में। ये आपकी तरफ क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं। हे यूनिवर्स, मुझे प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या हो सकता है, क्या लेंगे नेक्स्ट एक्शन। ये द फूल की एनर्जी है, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव प्लेफुलनेस एनर्जी। सबसे पहली जो एनर्जी है वो है कंडीशनिंग, सेकेंड वी हैव टोटलिटी, next we have the fool, then we have transformation, experiencing, we have the rebel, we have, देखो एम्परर फिर आ गया, और एम्परर करंट सिचुएशन करंट एनर्जी में भी थे। द आउटसाइडर, सप्रेशन, वी हैव मेच्योरिटी एंड वी हैव पास्ट लाइफ्स। कल मैंने कहा कि एम्परर मुंह मटकाने वाले हैं, तो आप लोग बड़े हंसे। मैं एक्चुअली थोड़ा सा, जो मेरा नेचर है ना, वो हंसने वाला है गाइज। मैं सोचती हूँ कि क्यों ही पॉडकास्ट में बुलाया गया कॉमेडी शो में बुलाना चाहिए था। और आज भी एम्परर हैं, बट आज ये एक और तरह की पर्सनैलिटी में दिख रहे हैं, ठीक है। जिंदगी में इंसान को हंसना नहीं छोड़ना चाहिए, और किसी और के लिए तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। मैं एंटी काम करती हूँ चीजों के। आप जो समझाने की कोशिश करेंगे ना, संसार की चीजें देके, एक्सक्यूजेस देके, मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आता। मैं उसको ऑपोजिट करती हूँ अंदर से कि मुझे लगता है कि ये ऐसे नहीं ऐसे है, और वो चीज प्रूव हो जाती है आने वाले टाइम में। तो हंसते रहें, मस्त रहें, खिलखिलाते रहें, टेंशन नहीं लेनी है। बहुत सारे लोग टेंशन में भी रीडिंग देखते हैं जब परेशान होते हैं, तो ऐसे में हीलिंग और एंटरटेनमेंट होना चाहिए, ठीक है। सेल्फ लव आप ऐसे ही सीखेंगे, इनर वर्क करना सीखेंगे कि ये चीज हो रही है इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट एक्शन पे आते हैं। तो दुनिया की भीड़ में घिरे होने के बाद भी आपके पर्सन आपको स्पाई करेंगे, नजर रखेंगे, और दुनिया की भीड़ में भी लाखों में एक वाली फीलिंग के साथ ये आपको बहुत ज्यादा याद करने वाले, आप इनकी नजरों में रहेंगे, ठीक है। किसी और के साथ है तब भी इनको ऐसा फील होगा कि ये आपके साथ इस रिश्ते में बने हुए हैं, ठीक है। एक ऐसी इनविजिबल डोर आप दोनों के बीच में है। आपके साथ टोटलिटी को अचीव करने के लिए, मिलने के लिए, आपके साथ इस रिश्ते को जोड़ने के लिए कोई ऐसा रिस्क ले सकते हैं जिसको लेने में थोड़ा सा घबराए, डरे, बट ये न्यू बिगिनिंग होगी, क्योंकि इसके लिए ही यूनिवर्स इनको ट्रांसफॉर्म कर रही है। आगे भी ये ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे। इनकी जो पुरानी सेल्फ है, जो पुराना कचरा है इनका,
वो खत्म कर रही है यूनिवर्स, और इनको इनके ट्रू सेल्फ से जोड़ रही है। और इससे रिलेटेड इनको कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस भी होंगे जो कहीं ना कहीं आपसे रिलेट करने वाले होंगे। ये जोड़ेंगे कि आपके इनके लाइफ में आने से वो सिचुएशंस बदली हैं या सिचुएशंस में चेंजेस आए हैं। कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे भी रहेंगे जो अपने आप को बहुत ज्यादा बंधनों में रखे थे, ये बहुत हिम्मत करके अपना ईगो छोड़े, रिबेल की एनर्जी से बाहर निकले। देख रहे हैं चेन्स टूटी हुई हैं। तो आपके पार्टनर आपको कॉल या मैसेज कर दें या ईगो में ही आपसे बात करें, मन में नहीं था कि आपकी तरफ झुकेंगे लेकिन हालात झुका देते हैं, तो ये आपसे अपनी चीजों को शेयर करें। ठीक है, इनकी क्या मजबूरी रही है, ये लाइफ में क्या फेस कर रहे हैं, ये फील करने वाले हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी बहुत स्टक रहने वाली होगी, सप्रेशन की होगी, कि जैसे आप सामने तो हैं लेकिन ये फिर भी सप्रेस्ड एनर्जी में रहेंगे, बहुत ज्यादा बंधन फील करेंगे, बंधा हुआ फील करने वाले हैं आपके पर्सन। ठीक है, ये इनको ना ये जो फुल मून आ रहा है ये बहुत ज्यादा घेरेगा अपनी तरफ, इमोशंस में ब्लॉकेज क्रिएट हो सकता है। ठीक है, पार्टनर आपके मेच्योरिटी से चीजों को हैंडल करेंगे। जो लोग भी अप्रोच आपकी तरफ करने वाले हैं ये एनर्जी से मुक्त होके ये बहुत ज्यादा डिसेंट वे में हीलिंग इनकी होगी और ये बहुत मेच्योरली इस कनेक्शन को हैंडल करेंगे। आपके साथ इन्हें पास्ट लाइफ ड्रीम्स आ सकते हैं। देखिए पास्ट लाइफ ड्रीम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन सोल कनेक्शंस, स्पेशली ऐसे जो पास्ट के बर्थ के, भाई एक जन्म आदमी को, एक बोलते ना 7 जन्म वाला प्यार, अब 7 जन्म का प्यार तो नहीं बोलूंगी बट एक्चुअल में जैसे टीएफ कनेक्शंस हो गए या हायर लेवल ऑफ कोई और सोल जर्नी है जो आपने एक साथ शेयर करी है, बड़े लेवल पर सोल्स अवेकन्ड होती हैं, बॉडी चेंज हो जाती है, बर्थ चेंज हो जाता है, बट आपको रिकॉल होने लगता है गजनी जैसे। ठीक है, उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस था लेकिन बाद में सब कुछ याद आता था उसको। तो ये वैसा ही है कि अवेकन्ड होती हैं, बस वो छिलका उतारने की देर है। जो टॉक्सिसिटीज है, लेयर्स है नए बर्थ की, कर्मास की। लेकिन ये ड्रीम्स इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ पे आप एक दूसरे के इवेंट्स को देख पाते हैं, पास्ट लाइफ्स देख पाते हैं। अगर कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है ही तो ये पॉसिबल है, क्योंकि इसके बिना आपकी सोल कनेक्ट नहीं कर पाती है। पीछे का सिलेबस याद ही नहीं है तो आप कैसे कह सकते हो कि हाँ ये इसका और मेरा कुछ है। ठीक है, तो ये बहुत एक बेसिक सा है। और यहाँ पर ये एनर्जी भी है कि जो किसी पास्ट लाइफ कनेक्शन में है, आपको आपके पार्टनर को स्पेशली आपके साथ पास्ट लाइफ रिलेटेड ड्रीम्स आ सकते हैं जिस पर इनकी आंखें खुलें और ये उस चीज को मैच्योरली हैंडल करें। ठीक है, उसको वैल्यू करें। अगर ये अब तक इग्नोर करते थे, अरे नहीं यार छोड़ो मुझे तो ऐसा ही ड्रीम आ जाता है या कुछ भी है, मैं बहुत सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, बट ये कुछ इतना प्रोमिनेंट होगा ना कि इनको बिलीव करना पड़ेगा। ठीक है, जो इनके लाइफ की सिचुएशन या घटनाओं से रिलेटेड हो, जहां पर ये खुद उसमें मौजूद हो। आने वाले समय में ये प्लेफुलनेस एनर्जी में कन्वर्ट होंगे। इनकी जो एनर्जी है, कारण क्या है कि आपके साथ नई शुरुआत इन्हें करनी है। आपके साथ इस रिश्ते में ये हार्मनी को अचीव करने के लिए कुछ मेहनत कर सकते हैं। ठीक है, ये कैसे टोटलिटी को अचीव करेंगे इस रिश्ते में, क्या कॉल मैसेज करेंगे मेरे व्यूअर्स को, रियूनियन में आएंगे। वाओ, देखिए जिनका रिश्ता स्ट्रगल कर रहा है, ये महाराज किंग ऑफ पेंटिकल्स वाले जो हैं आपके साथ झगड़े को शांत कर सकते हैं। तकलीफ से काफी ज्यादा ये गुजरेंगे इस रिश्ते को जो इन्होंने खराब कर दिया है, और शांत करने के लिए आपको कमिटमेंट दे दें या किसी थर्ड पर्सन का सहारा ले। कुछ लोग ऐसे होंगे जो बहुत ही ज्यादा आपके पर्सन डिसेंट वे में आपको कन्फ्रंट करें या आपके साथ इस रिश्ते को सुधारने की कोशिश करें, आपको देखना चाहें अपने सामने। ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ पर, बट काइंड ऑफ एक मिक्स्ड फीलिंग है जहां पर आप दोनों की एक दूसरे से लड़ाई भी हो सकती है, ऐसा एंजल्स आपको बोल रहे हैं। आप अगर ये बोलें कि कहाँ थे तुम, कितनी देर कर दी तुमने मुझसे बात करने में, तो वहीं पे बवाल हो सकता है। ठीक है, ये आपकी गलतियां गिनाने लगे तो थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। ट्रांसफॉर्मेशन कैसा, नेक्स्ट एक्शन में सरेंडर करने का ट्रांसफॉर्मेशन, रिश्ते में सक्सेस मिलने का, नथिंगनेस की एनर्जी को खत्म करने का ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। आपके पार्टनर आने वाले समय में ट्रांसफॉर्म होंगे, सन की एनर्जीज के साथ अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेंगे, यानी कि अपनी सोल से अलाइनमेंट में आएंगे। तो इसका फायदा आपको हो सकता है
ये सरेंडर करेंगे तो यूनिवर्स मदद करेगी और ये आपको कॉल मैसेज करके या किसी कॉमन सेलिब्रेशन में आपकी मुलाकात हो, बट यहाँ पर कोई सक्सेस का मोमेंट क्रिएट हो सकता है आपके रिश्ते में। ये नेगेटिविटीज को लेट को कर सकते हैं आपके साथ यूनियन में आने के लिए। एक तरह से बोलूं तो ये रिश्ते को सेकंड चांस मिल सकता है। स्पेशली ये जो अच्छी सी एनर्जी है रीबर्थ वाली, कब तक रेजोनेट कर सकती है, तो ये एनर्जी आपके साथ 8 आवर्स, 10 आवर्स और मैक्सिमम 2 डेज तक के अंदर रेजोनेट कर सकती है कि कुछ सेकंड चांस जैसा सिचुएशन आपके रिश्ते में बने। ये एफर्ट डालें, कुछ बंधनों को तोड़ें और इस रिश्ते में आपको कमिट करें कुछ ऐसी चीजें जो ये करना चाहते थे। स्पेशली कुछ लोग ऐसे रहेंगे जो यहाँ पर रीयूनियन में ही आ जाएंगे। आपका रिश्ता फिर से इनके साथ शुरू हो, चीजें फ्रेंडशिप से स्टार्ट हो और इस रिश्ते में आपको सक्सेस इनके साथ मिल सकती है। ठीक है, कुछ पॉसिबिलिटीज क्रिएट होंगी नई नई। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे निकल के आई हैं आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन में कि अधूरी चीजें आपके साथ पूरा करना चाहें। इनकी सोल इनको इतना अलाउ करे, हिम्मत दे इनको कि आपकी तरफ आगे बढ़े। अब देखते हैं कि डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। मैंने गाइस कल एक प्लेलिस्ट तैयार कर दी है। आप मेरे टैरेट विद शर्मा शिविका के पेज को जाके देखेंगे ना, तो आपको बहुत सारे स्पिरिचुअल कनेक्शंस, सोल पर्पस, इनर वर्क और इवन मैंने इनर वर्क के ऊपर कल एक वीडियो डाला है रात में। ऐसे वीडियोस को देखा करिए। अगर लाइफ में ब्लॉकेज है तो जरूर देखें। ठीक है, वो स्पेशली आपके लिए है। पार्टनर का तो गुणगान होता ही है, हर रीडिंग में ही पार्टनर की एनर्जी हम लेते हैं, चेक करते हैं, लेकिन वो जो है वो आपके लिए है, आपके लाइफ के लिए, आपके लाइफ के हर उस हिस्से पे काम आएगा जहां पे ब्लॉकेज है, जहां पे समस्याएं आ रही हैं। एंजल्स गाइड कर रहे हैं लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे वीडियोस को देखिए अपने उद्धार के लिए कम से कम। ठीक है, जिससे आपकी सोल हील हो, अंदर से जो ब्लॉकेजेस है वो आप हटा पाए। प्लेलिस्ट तैयार करी है स्पिरिचुअल असेंशन के नाम से, उसे आप देख सकते हैं। उसमें क्या मिलेगा आपको, जैसे सोल पर्पस हो गया, इनर वर्क हो गया, मैनिफेस्टेशन कैसे करना है, व्हाइट बोर्ड पर मैंने जो जो सारी चीजें समझाई थी तो सब मैंने ढूंढ ढूंढ के डाला है। एंजल्स की स्पेशल जितनी भी गाइडेंस मैंने आपको दी है, तो उस सबको मैंने एक जगह पे क्या कर दिया है, एक कलेक्शन बना दिया है, तो उसको वहां देख सकते हैं जाके। स्पिरिचुअल कनेक्शंस पे मैंने बहुत वीडियोस बनाए हैं अब तक, और आप देखिए जाके। आपने वो जो देख लिए, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो सकता किसी भी कनेक्शन में, चाहे वो ट्विन फ्लेम है, चाहे वो सोलमेट कनेक्शन है या वो कार्मिक कनेक्शन है। इवन सेकंड चैनल पे भी मैंने ये सभी कनेक्शंस के बारे में वहां पर भी डाला है, और डिवाइन के मैसेजेस जो आपकी हीलिंग के लिए जरूरी हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, अगर आप उसके बाद भी नहीं समझ पाए तो फिर आगे भोले बाबा जाने, क्योंकि यहाँ से तो दिल से कोशिश की जा रही है कि आप आगे बढ़े, आप मजबूत बने और आपको डिवाइन की जो ये शरण मिली है वहां से आप अपने आप को हील कर पाए, उस मार्ग को समझ पाए। लेकिन समझेगा वही जिसके कर्मास हील होना लिखे हैं। ठीक है, चलो प्लीज बताएं यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन की तरफ से गाइडेंस क्या है। फर्स्ट है यहाँ पर compassion. Next we have the energy of abundance. Third we have the guidance of liberation. Then we have divine intelligence. We have security. Bottom of the deck we have grace. बहुत खूबसूरत सा डेक है ये। आपको इस गाइडेंस को मैं एक फ्लो में समझा देती हूँ। डिवाइन के बारे में जब आपको पता चल जाए, डिवाइन का ज्ञान, आपने भगवत गीता पढ़ ली, आपने पढ़ लिया कि ये कनेक्शन ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, स्पिरिचुअलिटी ये है, कॉन्शियसनेस ये है, मतलब आप जान रहे हैं कि ईश्वर किस चिड़िया का नाम है, एनर्जी कैसे काम करती है, डिविनिटी क्या होती है। तो ऐसे में यूनिवर्स आपको बोल रही है कि जब आपको ये दिव्य ज्ञान मिल गया, इस दिव्य ज्ञान ने आपको चुना है कि आप तक ये जाए और आप अपनी सोल को हील करें, सही मार्ग को पकड़ें, सही रास्ते पे चलना शुरू करें,
तो आपको अपनी इंडिविजुअलिटी का मार्गदर्शन मिला है, मतलब डिवाइन की जो किरणें हैं, डिवाइन की जो रेज हैं, वो आपके ऊपर पड़ी हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई बात नहीं कर रही थर्ड पर्सन की, फोर्थ पर्सन की, ना आपके लव रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ। डिवाइन ने आपको चुना है कि आप हील करें अपने आप को, क्योंकि आपने पास्ट में ऐसे कर्मास किए थे। अब आपका ये दायित्व बनता है कि आप उसे एक्सेप्ट करें। जान तो आप रहे हैं कि ए से एप्पल भी होता है, तो आगे ए से बहुत कुछ हो सकता है लाइफ में, या ए से ये चीजें बन रही हैं। मतलब आपका जो शब्दकोश है, आपका जो ज्ञान है, वो बढ़ गया है, आपको कर्म समझ में आ गया है। डिवाइन की जो जो चीजें ये पृथ्वी पर एग्जिस्टेंस लेके बैठी है, अब आप जानते हैं। ठीक है, अब आप बेवकूफ नहीं है, अब आप अनजान नहीं है कि मुझे पता नहीं था। हर चीज को लेकर आप अवेयर हैं। ऐसे में आप अगर फिर भी ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं, सिचुएशंस के आगे रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो ये आपकी गलती है। आपको डिवाइन को सरेंडर करना है और डिवाइन की उस इंडिविजुअल एनर्जी से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को क्या करना है, क्लियर करना है। अपनी जो लाइफ पाथ है उसको साफ करना है और एक साफ मन से आगे बढ़ना है। यानी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी जो है उसको हील करते हुए आगे बढ़ते जाना है। किसके लिए? असेंशन तक पहुंचने के लिए। क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तब आपके लाइफ में बहुत सारी ग्रोथ और अबंडेंस आ पाएगी। चीजें रिलेटेबल तो ये है कि आपको यूनिवर्स देना ही वो चाहती है जो आप चाहते हैं, लेकिन उस तरीके से नहीं जैसे आप चाहते हैं। यूनिवर्स का जो रास्ता है, जो बनाया है प्रकृति ने, वो अलग है। आप चाहते हैं मैं रोऊं या ये टेंशन ले लूं तो मेरा पार्टनर आ जाए, मैं 4 स्टेटस लगा दूं रोने के या गुस्सा करने के, कीमत दिखाने के, वैल्यू करने के, तो मेरा पार्टनर आ जाए, या मैंने इतने एफर्ट्स डाले थे तो मुझे इसका बदला मिल जाए। सी, ये लाइफ में आप बहुत कुछ ऐसा कर जाते हैं, लेकिन आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में है पावर, आपके हाथ में क्रिएटिविटी। यूनिवर्स किससे काम करती है? हीलिंग से काम करती है। आपकी वाइब्रेशन को मिरर करके काम करती है कि जो आप वाइब्रेशन यूनिवर्स में दे रहे हैं उसी का रिजल्ट आपको मिलता है। हम क्या सोचते हैं, क्या उसे मेरी कीमत का एहसास होगा? मैं सच बोलूं तो मैं भी ऐसे ही सोचती थी। ठीक है, जहां जहां पे रिश्तों में गिव एंड टेक रहा होगा ना, मैंने भी कीमत बड़ी लगाई है। लेकिन आफ्टर हीलिंग, आफ्टर इनर वर्क, टैरेट में आते आते, आपको समझाते समझाते, आज मुझे ये चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। ना मुझे किसी रिश्ते से दुख होता है, ना किसी से खुशी होती है। कारण क्या है कि उस खुशी और उस गम के लिए कौन जिम्मेदार है? मैं खुद हूं। और मैं अब जिम्मेदार नहीं रहना चाहती। अगर मैंने कहीं पे अपनी एनर्जी 100% दे दी, भगवान ने बोला है ना कर्म करने के लिए, मैंने कर दिया, उसके बाद भी कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो हो सकता है मुझे समझते हो, कुछ ऐसे हैं कि मुझे नहीं समझेंगे। ठीक है जी, जो समझते हैं उनको भी थैंक यू, जो नहीं समझते उनको भी थैंक यू। अब यही नहीं है कि उसको फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता, ना पड़े। आपने कर दिया, आपने कोई चीटिंग नहीं करी, तो अब इनके हाथ में है। ठीक है, आपको मटेरियलिस्टिक सोच से ऊपर उठना पड़ेगा और अपनी प्योरिटी पे, अपनी ऑनेस्टी पे, अपनी लॉयल्टी पे और अपनी डिविनिटी पे विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि इस पर विश्वास करना ही आपको असेंशन तक ले जाता है, आपको बैलेंस करता है। आपने नहीं किया है तब आप टेंशन ले सकते हो, और जब किया है तो आराम से शांत होना है, परमात्मा से लगना है। ठीक है, तब जाकर आपको यूनिवर्स वो देगी जो यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में एक ऊर्जा आपने दी है, वो मैनिफेस्ट हो रही है। ठीक है, आपका फल मिलेगा, आपको घुमा फिरा के आ जाएगा आप तक, लेकिन जैसे आप चाहते हैं लोअर वाइब्रेशन देके तो नहीं होगा। हीलिंग से ही चीजें पॉसिबल हैं। ऐसे समझिए कि मैं आपको हमेशा मना करती हूँ रीडिंग में कि आपको नेगेटिव स्टेटस नहीं लगाने हैं, जलाना नहीं है, दिखाना, ये सारी छुटपुट हरकतें हैं, मत करो ये। कि किसी को चिंता होगी तो वो ये करेगा, फलाना करेगा, डोंट डू दैट। डिवाइन के साथ अलाइनमेंट में रहिए। डिवाइन के स्टेटस लगाने हैं तो अपनी समझ का शेयर करो, किसी और पे उंगली मार के नहीं, किसी और पे उंगली करके नहीं, कि एक तरफ तो बोल दिया और सेकंड सेंटेंस में एक बदला है, शिकायत है दुनिया से। ज्यादातर लोग 10 में से 9 ये करते हैं। ये जो सेकंड वाला स्टेटस है ना, ये जो लाइन है, यही सबसे बड़ी नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट करने वाली है, आग लगाने वाली है। तो उसको नहीं करना है। पॉजिटिविटी रखो, हम सामने वाले को एनर्जी देंगे ही नहीं, जाएगी तो अच्छी जाएगी, वरना नेगेटिव नहीं जाएगी।
क्योंकि हमें ही भरनी पड़ेगी फिर वो भी, इन रिटर्न हमें ही तो मिल रहा है। इसीलिए आपको सिर्फ पॉजिटिव चीजें रखनी चाहिए अपने लाइफ में अगर आप पॉजिटिव प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, आपको ये फ्री करना पड़ेगा अपने आप को, ये फ्री माइंडसेट रखना पड़ेगा कि भाई आप अकेले आकाश में उड़ रहे हैं। आपकी जिंदगी के संघर्षों के लिए, आपकी सफलता के लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं, क्योंकि आप चाहते हैं या नहीं चाहते इसका चुनाव आप करते हैं। आपको कोई चीज चाहिए तो आपने उसके लिए हामी भरी, तो अब आप अकेले भी हो सकते हैं। देख रहे हैं बाज कितना ऊंचा है, लेकिन ये जिम्मेदार है अपने स्ट्रगल के लिए। इसको सक्सेस मिलेगी तो ये डिजर्व करेगा। ठीक है, और अगर आपने किसी चीज को कह दिया कि हाँ मैंने इसी को चूज किया है, लेकिन फिर आप उसके साथ न्याय नहीं कर पा रहे एनर्जी लेवल पर, तो यही सबसे बड़ी मूर्खता है, यही गलती है। सेकंड क्या है, जब आपने कोई चीज एक्सेप्ट की नहीं तो की नहीं, मैंने उस चीज पे क्या बुराई है, किसी और की वजह से हाँ करने की जरूरत नहीं है। अल्टीमेटली द स्ट्रगल इज ओनली योर्स। आपसे ज्यादा आपको अंदर और बाहर से कोई नहीं जानता। कोई बाहर वाला आपके दुख को सुनकर आपके मन को बांटने आ जाए तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उसने आपके स्ट्रगल को पहचान लिया। वो तो इसलिए कि आपने वो फलानी सिचुएशन उसे बता दी, उसे दुख हुआ तो उसने रख लिया आपका दुख, आपको समझाया, सारी चीजें करी, बट सिचुएशनल है ना। आज आप परेशान है तो उसने आपको दूसरी तरह से देखा, कल आप खुश हुए तो उसने आपको दूसरी तरह से देखा। दृष्टिकोण लोगों का बदल जाता है। तो आपको अपने आप को फ्री रखना है, होने के लिए भी और ना होने के लिए भी तैयार रखिए। ठीक है, क्योंकि आपके पास अब सारी चीजों का ज्ञान है। मेन चीज ये है कि जब आपको विश्वास होता है, कुछ चीजें जैसे आपका कनेक्शन है जिसके भी साथ है, रिश्ता है या कोई चीज जो आप ही की सीट है, अब वो सिक्योर है, सुरक्षित है, तो ये विश्वास डिवाइन के ऊपर आपको करना पड़ेगा कि वो सीट किसी और को नहीं दी जाएगी, उसी की है या आपकी है तो वो फिक्स है। आपका कनेक्शन है तो पार्टनर कहीं नहीं जा रहा है, लेकिन आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा अगर आपको उस तक पहुंचना है या वो आप तक आ जाए। सिक्योरिटी है, डिवाइन की तरफ से प्रोटेक्शन है, एंड यू हैव टू ट्रस्ट द डिवाइन प्रोसेस। क्योंकि डिवाइन जर्नी में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहला है डिवाइन पर विश्वास करना, सरेंडर करना और अपने आप को एक्सेप्टेंस में लेकर आना। आपको इंडिविजुअलिटी पर फोकस इसीलिए कराया जाता है जिससे आप बैलेंस कर पाए थ्रू आउट लाइफ चीजें। आप वो पैटर्न्स ना रिपीट करें जो दुनिया कर रही है, और दुनिया उन्हीं चीजों में लिप्त है। ठीक है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, सो गाइज ये थी रीडिंग। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।